जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना हम लोग टॉप 15 वाली सीरीज में मेरे भाई आपका फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और लगाते हैं काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस और ऐसे सवाल, ऐसे प्रश्न मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, है ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोगों के पास। देखो जनरली समय बहुत कम है मेरे दोस्त, है ना, टाइम बहुत कम है, जिस वजह से गप्पे सप्पे इधर उधर की बातों में ज़्यादा हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का मेरे भाई कि 2 प्लस रूट है मेरे भाई। क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। बोलोगे क्या भैया? तो इसका एक एक रूल भी आपको समझाएंगे। जनरली बोर्ड मास के क्वेश्चंस तो मैं करवा नहीं रहा था, ठीक है, बट इस क्वेश्चंस को उठाएं ताकि भाई चीज़ें थोड़ी सी हम लोगों की क्लियर हो जाए। कितना है तो बोलोगे भैया गुना 4 और माइनस का मेरे दोस्त 5। एक बात यहाँ पे भाई बोर्ड मास का एक चीज समझ लेना कि बोर्ड मास आप लिखते कैसे हो, BODMAS, है ना। बी से क्या होता है बोलोगे भैया ब्रैकेट। सबसे पहले मेरे भाई इस वाले ब्रैकेट का काम होगा, फिर इस वाले का, उसके बाद बोलोगे भैया इस वाले का। ओ से क्या हो जाता है ऑफ आपका, फिर क्या होगा ऑफ का काम, उसके बाद मेरे भाई डिवाइड यानी कि भागा का काम, उसके बाद क्या तो मल्टीप्लाई का काम, गुना का मेरा दोस्त, उसके बाद अब एडिशन यानी कि मेरे भाई प्लस, उसके बाद माइनस, है ना। देखो प्लस माइनस को आगे पीछे आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, बट ये जो है मेरे भाई पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर क्या मेरे भाई तो मल्टीप्लाई, ये जो है ना इसी सीक्वेंस में आपको बोर्ड मास में आपको काम करना पड़ेगा दोस्त, है ना। यहाँ पे देखना सबसे पहले यूज किसका है, ब्रैकेट का, तो हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। बोलोगे भैया सबसे पहले मेरे भाई 3 से आप 6 को भाग दोगे, कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 हो जाएगा भाई, ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को अगर आप तोड़ोगे बोलोगे भैया 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 आपका, और इधर बचा कितना 2 प्लस 8, और वहां कितना मेरे भाई तो माइनस का 5। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस का 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका 5। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हम लोग जनरली 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि भाई चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है 1/2। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, क्या है मेरे भाई हाफ, उसके बाद बोलोगे भैया 1/4, उसके बाद कितना भागा 1/8, उसके बाद कितना मेरे भाई तो गुना 1/2। काफी सिंपल, काफी साधारण शब्दों में यार एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। अब मैंने कहा क्या कि भाई सबसे पहले काम किसका होगा, गुना या भागा, तो बोलोगे भैया भागा का। हम लोग यहाँ पे 1/2 इसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस करोगे 1/4 मेरे भाई, भाग को अगर गुना में बदलोगे तो ये क्या होगा आपस में पलट जाएगा आपका, ये 8 कहाँ चले जाएगा ऊपर में चले जाएगा दोस्त, है ना। और नीचे में कितना बोलोगे भैया 1, ठीक है, गुना करोगे 1/2 माइनस कितना 1/4। यहाँ से काटोगे 4 गुना 2 8, और 8 मेरे भाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना तो 1/2, प्लस करोगे कितना तो 1, और माइनस कितना 1/4 आपका, है ना। कितना हो जाएगा 1/4। इसका एलसीएम लोगे 2 और 4 का कितना हो जाएगा 4, 2 दूना का 4, यहाँ कितना बचेगा 2, प्लस का 4 माइनस कितना मेरे दोस्तों 1, 4 और 2 6, 6 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 5। कितना रिजल्ट आपके पास क्या आएगा तो बोलोगे भैया 5/4, 5/4 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत अगर किसी को भी यहाँ तक आई हो तो बताएंगे दोस्त, है ना। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में, है ना। जब भी आयु वाले क्वेश्चंस आ जाए यार वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे उड़ाओगे एग्जाम में अगर पूछ ले तो। क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 7:5। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना, तो 9:7 होगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है ना, ए का वर्तमान आयु आपको निकालना है। दो व्यक्ति है कौन, तो बोलोगे भैया ए और बी आपका। इसका अनुपात कितना है, वर्तमान बोलोगे भैया 7:5, वर्तमान आयु कितना है मेरे भाई 7:5। अब कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद कितना, तो भाई 10 साल के बाद, है ना, 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स इनका एज का रेशियो कितना होगा, तो 9:7 आपका, है ना। अब बोलोगे कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, इस ए का मेरे भाई इस 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। मुझे बताओ कि 7 से 9 कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 5 से 7 जाने में कितना मेरे भाई, तो कितना यूनिट बोलोगे भैया 2 यूनिट। यहाँ पे गैप कितने का है, गैप मेरे भाई हमेशा और हमेशा बराबर होना चाहिए। 7 और 5 के बीच में अंतर कितने का, 2 का, तो यहाँ पे मेरे भाई 9 और 7 में अंतर कितने का, तो 2 का। ये अंतर अगर बराबर नहीं होगा मेरे भाई तो बराबर करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पे देखोगे कि अंतर भैया बराबर है, 5 और 7 में अंतर कितने का, तो 2 का। इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे भैया 10 साल के बराबर, है ना। इस 5 से 7 आने में कितना मेरे भाई, तो 10 साल का आपको समय लगता है। कितना, तो बोलोगे भैया 2 यूनिट का वैल्यू 10 ईयर के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 साल। कितना मेरे भाई, तो आपका 5 साल। आपको निकालना किसका है, तो ए का एज निकालना है वर्तमान, तो कितना है 7 यूनिट। 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 करोगे आपका 35 साल। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे कि सर विदाउट पेन पेपर भी तो इस क्वेश्चन को बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखते कि भाई 7 से 9 कितना है 2,
5 से 7 जाते मेरे भाई कितने का अंतर, तो 2 का। यहाँ दोनों में अंतर भी कितने का है, तो सेम है, जो अंतर यहाँ का है भाई, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि भैया आपका 35 साल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो जनरली जिन्होंने एग्जाम दे दिया जीडी का, जितने सारे बच्चों का एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का आप रिव्यूज देखोगे तो भाई उन पे इतना बिलीव मत करना, है ना। मैं एक ही चीज कहूंगा कि यार हर एक चीज ना जो दिखता है आपको वो हकीकत नहीं होता दोस्त, है ना। बहुत सारे लोगों का रिव्यूज ये था कि भाई मैथ का पेपर काफी टफ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ, आप मुझे बताओ कि एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने भाई पढ़ाई नहीं की, उनके सामने अगर आप माइक लेकर के खड़े हो जाओ, उनको अगर पूछ लो कि भाई बताओ पेपर कैसा आया, तो यार ऑब्वियसली बात है कि उनका रिव्यू यही होगा कि पेपर काफी टफ था, है ना। लेकिन एक ऐसे बच्चों से आप अगर पूछो जिन्होंने वाकई में मेहनत से मेरे भाई पढ़ा होगा, ठीक है, मेहनत से एक एक चीजों को सीखा होगा, उनसे अगर आप पूछोगे ना तो फिर उनके लिए पेपर काफी ईजी आ रहा है। देखो मैथ के पेपर में, मैं जनरली सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैथ के पेपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे पिछले साल आ रहा था मैथ का पेपर, कई सालों से मेरे भाई चलते आ रहा है, जीडी में जैसे जैसे पेपर था बिल्कुल वैसा है, कोई चेंजिंग नहीं है ना। अदर सब्जेक्ट्स में क्या चल रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा दोस्त आपसे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई और अंत में 10% की वृद्धि हुई, कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ ये बता दो, है ना। सबसे पहले भाई क्या लिखो, तो ओल्ड लिख दो इधर और इधर लिख दो आप न्यू। रेशियो मेथड से बनाते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बोलोगे भैया, 20 पंचे का 100, 1/5। अगर मेरे भाई पहले 5 था, 1 का वृद्धि हुआ तो अब कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6 आपका। फिर कहा जा रहा है कि 20% की कमी, मेरे भाई पहले अगर 5 था, 1 की अगर कमी हो जाए कितना हो जाएगा, तो आपका 4। फिर कितना है, तो 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पहले आपका 10 था, 1 की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, 11, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्त। अब बोलोगे यहाँ से अगर काटोगे भैया 5 दूना का 10 और 2 दूना का 4 आपका, 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 पंचे का 25, 25 गुना 5 करोगे तो 125 आपका रेशियो लोगे। उसके बाद 6 गुना 2 12, 12 और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 और 1 कितना, 132, है ना। 12 गुना 11 करोगे 132। अब मुझे बताओ कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 125 से 132 जाने में मेरे भाई कितना बढ़ता है, तो बोलोगे भैया 7 का वृद्धि हुआ। और किस पे वृद्धि मेरे दोस्त, तो 125 पे, इंटू का क्या करोगे तो 100 आप, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो आपका वृद्धि परसेंट मेरे दोस्त, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि भैया प्रतिशत परिवर्तन भी आप लिख सकते हो, है ना। तो यहां से अगर काटोगे आप 25 से काटोगे इसको 4 बार से, 25 से काटोगे 5 बार से, 7 गुना 4 कितना 28, 28 गुना का कितना मेरे भाई, तो 56। और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो कितना, तो बोलोगे भैया 5.6 आपका, 5.6% आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना मेरे भाई, तो 5.6 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, है ना। एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे दोस्त, है ना। कितना है, तो 720 रुपए में बेचते हो आप किसी सामान को, तो कितने की हानि होती है, 10% की हानि होती है। मैं क्या कहता हूं हमेशा और हमेशा आपको कि भैया दुनिया में हर एक सामान जो होता है ना वो अपने आप में कितना होता है भाई, तो 100% के बराबर, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो कि ये मेरे पास में एक क्लीनर है, इसका मेरे भाई प्राइस अगर 200 रुपए भी है, मान लेते हैं सपोज दैट कि इसका प्राइस भाई 200 रुपए है। अगर इसका प्राइस 200 रुपए है तो ये अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। ये मारकर मेरे दोस्त अगर मेरे पास अगर 25 रुपए का है तो ये भी अपने आप में कितना है, तो 100% के बराबर। इस 100% वाली चीज को अगर मैं 10% के हानि पे 10% की हानि पे अगर बेचूं तो मैं कितने प्रतिशत में बेचूंगा, तो बोलोगे भैया 90% में। तो ये जो 720 रुपए में आप जो बेच रहे हो ना मेरे भाई, ये कितने के बराबर है, तो 90% के बराबर। आपको निकालना क्या है, सामान में मेरे भाई 15% का आपको लाभ लेना है, तो 100 में 15 का लाभ लोगे कितना में बेचोगे, तो 115% में। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा दोस्त, है ना। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 8 बार से आपका कैंसिल हो जाएगा। 115 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 40, और 8 और 4 कितना 12, 8 और 1 कितना, तो 9। 920 रुपये आपका कौन सा आपका ऑप्शन है। नया सेलिंग प्राइस मेरे भाई SP2 हम लोग मान लेते हैं कि भैया आपका नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना, 920 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल एक लाइन में, मैंने जैसा आपको कहा था कि भैया एक लाइन में हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, आंसर लेकर के आएंगे, तो एक लाइन में मेरे भाई आपके सामने में आपका रिजल्ट आ गया है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, कि 8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितने का है, ये बता दो, है ना। CISI का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ CISI आपसे पूछा गया है मेरे भाई, है ना। देखना सबसे सिंपल और साधारण शब्दों में इसको हम लोग देखते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा,
सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई पहले साल अगर 20 रुपए का ब्याज आप अगर दे रहे हो तो दूसरे साल भी कितना दोगे, 20 रुपए का ब्याज, तीसरे साल भी कितना दोगे भाई, तो 20 रुपए का ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है ना, हमेशा और हमेशा क्या होता है, तो बराबर बराबर होता है दोस्त, है ना। पहले साल अगर 10% के हिसाब से दे रहे हो तो 2 सालों में आप कितना दोगे, तो भाई 20%। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉपर्टीज ये कहता है कि भाई अगर पहले साल आप अगर कुछ भी ब्याज दे रहे हो ना, दूसरे साल उसका क्या होगा कि पहले साल का जो ब्याज निकलेगा वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर से उसका क्या करना पड़ेगा, ब्याज ब्याज देना पड़ेगा दोस्त, है ना। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज पे ब्याज लगता है ना, ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10% और 10% का मेरे भाई 2 सालों का सीआई अगर आप निकालोगे क्या करोगे, तो बोलोगे भैया 10 और 10 को एक बार मेरे भाई जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद क्या करो, 10 और 10 का आप गुना कर दो, कितना मेरे भाई, तो 10 गुना 10 करोगे 100, और अपन का कितना, तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, एक, इसमें जोड़ देना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 21% आपका कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 21% आपका सीआई हो जाएगा, है ना। अब देखना यहाँ पे बोलोगे भैया साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे भाई अंतर पूछा गया है, राशि कितना है आपके पास, तो 8,000 रुपए। ये क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। आपको निकालना क्या है, सीआई और एसआई का डिफरेंस, है ना। सीआई और एसआई का क्या निकालना है भाई, तो अंतर निकालना है आपको, है ना। 20% और 21% में अंतर कितने का है, 1% का। इसी 1% का वैल्यू आपको निकालना है, परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बोलोगे भैया कितना, तो 80 रुपए। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सवाल नहीं था यार, है ना, काफी सिंपल, काफी साधारण शब्दों में मेरे भाई ऐसे रिजल्ट आप निकाल सकते हो, है ना। अब देखना सीआई के बारे में थोड़ा सा अगर आपको मैं चीजें अगर थोड़ी सी बता दूं कि सीआई जब भी निकालते हो, जैसे मैं मानता हूं कि भाई 20% का अगर आप 2 साल का अगर सीआई निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो भाई क्या करना, इस 20 का क्या करना, 2 बार आप जोड़ लो, 2 साल है भाई, 2 बार जोड़ दो, 20 और 20 कितना आपका 40, और 20 का क्या कर दो, 20 गुना 20 एक बार गुना कर दो, है ना, 20 गुना 20 करोगे 400, और अपन का क्या कर देना 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, इस 4 यहाँ पे जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 44%, है ना। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, चलो 30% का मुझे बता दो कि भैया 30% का भाई 2 साल का क्या हो जाएगा सीआई अगर आप निकालोगे, तो 30 और 30 कितना आपका 60, और 30 का स्क्वायर कितना मेरे दोस्तों 90, यानी कि 900 रुपए, है ना। अपन का कितना, तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, इस 9 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा सीआई, तो बोलोगे भैया 69%, है ना। तो सीआई कभी भी अगर आप निकालते हो तो इस मेथड का यूज करके आप निकाल सकते हो। दूसरा मेथड आपके पास होता है रेशियो मेथड, है ना। अगला क्वेश्चन में उससे भी हम लोग करके थोड़ा सा देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का आपका, कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए कितने दिनों में, बोलोगे भैया 10 दिनों में, 10 डेज में काम को करता है, और बी नाम का जो व्यक्ति है 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। आपको निकालना क्या है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु एक काम पूरा होने से 5 दिन पहले चले जाता है। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। टोटल काम कितना है, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा आपका, है ना। 15 गुना 2 30, आपका 10 तिया का 30 हो जाएगा दोस्त। एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि भाई 15 के आपका बड़ा यूनिट को पकड़ लो, 15 के आपका 10 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया 15 का 2 गुना कर दो मेरे भाई 30, 30 आपका 10 से डिविजिबल होता है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। जिस पॉइंट पे आपका जाके कट जाए ना वही आपका एलसीएम है, और जो एलसीएम होता है वही आपका क्या मेरे भाई, तो टोटल वर्क होता है, ठीक है। और ये 3 और 2 क्या है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि भैया कहा जा रहा है कि एक काम को पूरा होने से 5 दिन पहले चला जाता है ना। एक आप घर बनाते हो, एक मिस्त्री को आपने हायर किया और कहा भाई आपको 200 दिन का आपका टारगेट है कि 200 दिन में काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। वो मिस्त्री क्या करता है कि 195 दिन काम करता है, 5 दिन का काम छोड़ के वो भाग जाता है। आप क्या करोगे उसको, क्या भाई 195 दिन का पैसा दोगे या पूरे के पूरे 200 दिन का। तो एक चतुर व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो क्या करता कि उसको 200 दिन का पैसा देता, और ये बात उस मिस्त्री से कह देता कि भाई आप किसी अगले दिन आना, अगले 5 दिन में मेरे भाई आकर के आप इस 5 दिन का काम जो रेस्ट वर्क हम लोगों का बचा हुआ है उसको पूरा कर देना कभी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए मेरे भाई काम कंप्लीट होने से कितना, तो 5 दिन पहले छोड़ के चले जाता है, तो 5 दिन का काम जोड़ दो, 5 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 15, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 30 और कितना 40 और 10 30 और 10 40 और 5 कितना मेरे दोस्तों 45, टोटल वर्क कितना 45, और इस 45 काम को ए और बी मिलके करेगा, ए और बी मिलके करेगा मेरे भाई कितना, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 और 2 बोलोगे भैया 5 काम, इसको काटोगे कितना, तो 9 दिन, 9 डेज आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, काफी बढ़िया सवाल है। 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, है ना।
ये आपका क्या है मेरे भाई, ये मान लो कि भैया ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका मेरे दोस्त एक क्या है, तो मान लेते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म है, सीधी सी बात है ना। और ये एक आपकी इधर से क्या जा रही है, तो भाई रेलगाड़ी एक जा रही है। ये आपकी क्या है, तो बोलोगे भैया ये आपकी अगर मेरे भाई एक रेलगाड़ी है। और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है भाई, तो 240 मीटर, 240 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 360 मीटर, 360 मीटर। और स्पीड कितना है रेलगाड़ी का, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, कितने सेकंड में, है ना। टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे भैया डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये रेलगाड़ी अगर पार करेगी इस प्लेटफॉर्म को, तो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो भाई इसका लेंथ और रेलगाड़ी का लेंथ दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और खुद का लेंथ को भी पार करेगी दोस्त, ठीक है। 360 और 240 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 600। कितना मेरे भाई, तो 600। स्पीड क्या है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अच्छा, इस 18 को हम लोग डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं क्या, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। इस 18 को हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं दोस्त। 18 से 72 को काटोगे कितना, 4 बार से। 5 से काटोगे मेरे भाई, 5 गुना 4 कितना, 20। और 20 से इसको काटोगे, 20 का 60, आपका कितना हो जाएगा समय, तो बोलोगे भैया 30 सेकंड, 30 सेकंड। मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ ले, एग्जामिनर आपसे मेरे भाई पूछ सकता है, अगर पूछ ले ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो यार 5 सेकंड का समय लेना और बिल्कुल आसान तरीके से मेरे भाई रिजल्ट निकाल के दे देना यार। देखो बॉटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी एग्जाम में स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा है कि सर बॉटनी स्ट्रीम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, है ना। तो चलो हम लोग ये क्वेश्चंस लगाते हैं बॉटनी स्ट्रीम का। एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है, ये बता दो। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई धारा है ये आपकी क्या है, तो बोलोगे भैया धारा है। और धारा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। धारा के अनुकूल जाने का मतलब क्या है कि धारा के साथ साथ में एक नाव अगर बह रही है, ये नाव का भी डायरेक्शन किधर है मेरे भाई, तो धारा के साथ साथ चल रही है। एक कंडीशन और ये है मेरे दोस्त कि ये आपकी क्या है, तो धारा है। ये आपकी अगर धारा है मेरे दोस्त, एक नाव क्या है, तो यहाँ पे एक नाव है आपका और धारा के विपरीत दिशा में मूव कर रही है ना। धारा के विपरीत दिशा में मेरे भाई मूव कर रही है। धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जाना है आपको, 30 किलोमीटर। और धारा के विपरीत कितना मेरे भाई, तो 30 किलोमीटर। विपरीत भी कितना चलना है, तो आपको 30 किलोमीटर। अब कहा जा रहा है कि धारा के अनुकूल कितना भाई, 3 घंटा आपको समय लगता है। और धारा के विपरीत जाने में कितना, तो 5 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी कि मेरे भाई नाव को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलोगे भैया एक्स से, है ना। और धारा को हम लोग किससे, तो भाई धारा को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रीम को किससे, तो बोलोगे भैया वाई से। अब एक कंडीशन यहाँ पे समझना कि समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर मेरे भाई एक फॉर्मूला आप जानते हो कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बोलोगे भैया 30 किलोमीटर। और आपका समय कितना है भाई, 3 घंटा। स्पीड क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि भाई धारा भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, आप भी उसी डायरेक्शन में नाव को लेकर के चल रहे हो, क्या होगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी या घटेगी दोस्त। तो यार सबका बात एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा कि भाई स्पीड ऑब्वियसली बढ़ना ही है ना। क्योंकि जिस डायरेक्शन में भाई पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो आपका स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाना है दोस्त, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई यानी कि दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। कितना बोलोगे भैया, एक्स प्लस का वाई। यहाँ से काटोगे 3 से 30 को 10 बार से, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मेरे दोस्त, तो आपका 10 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन को थोड़ा सा देखते हैं। इधर इधर बोलोगे भैया समय बराबर कितना है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो बोलोगे भैया विपरीत जा रहा है इसलिए x माइनस वाई करेंगे। 5 से 30 को काटोगे 6 बार से, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 6 के बराबर। अगर दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ दिया जाए मेरे भाई, दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ोगे, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, तो आपका y पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, y आपका कट जाएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बोलोगे भैया 10 और 6 कितना, 16 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका मेरे भाई, तो 8। कितना आ जाएगा, आपको क्या निकालना था, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में मेरे भाई नाव की चाल कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ तक किसी को आई हो तो बताएंगे दोस्त, किसी को भी कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत यहाँ तक क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक वर्गाकार मैदान के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो मैदान की भुजा ज्ञात करना है, यानी कि मेरे भाई साइड ज्ञात करना है आपको मैदान का, है ना। ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया एक मैदान है जो कि एक स्क्वायर डिजाइन में बना हुआ है। इसके चारों तरफ मेरे दोस्त कितना है, तो 2 मीटर चौड़ा एक क्या है, तो रास्ता है। 2 मीटर चौड़ा कितना है, तो रास्ता है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, तो आपका 2 मीटर, है ना। इधर भी कितना बोलोगे भैया, 2 मीटर।
अब आपको क्या रास्ता का मेरे भाई एरिया आपको दिया गया है, इस वाले रास्ता का पूरा का एरिया आपको पता है दोस्त, है ना, कि इसका क्षेत्रफल कितना है आपको पता है। अगर मान ले कि इसका यहाँ से यहाँ तक का मेरे भाई साइड कितना है आपका ए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया ए और दो कितना भाई, तो 4। अगर ये ए मीटर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 मीटर आपका। आपको भाई रास्ता का पता है कि भैया रास्ते का अगर क्षेत्रफल आप निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो पूरे के एरिया में अगर भाई हम लोग इस स्क्वायर का अगर एरिया को माइनस कर दें तो आपका रास्ता का एरिया निकल जाएगा दोस्त। मतलब ए प्लस 4 का एरिया का मतलब क्या होता है, देखो स्क्वायर का मेरे भाई कभी भी अगर वर्ग का आप एरिया निकालते हो ना, इसका फॉर्मूला होता है कि भाई साइड का स्क्वायर करोगे वही आपका एरिया होता है, भुजा का स्क्वायर। बोलोगे भैया स्क्वायर में, इस पूरे का स्क्वायर में मेरे भाई हम लोग अगर इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर दें तो आपका रास्ते का एरिया निकल जाएगा, जो कि कितना है आपका, तो 72 वर्ग मीटर स्क्वायर, है ना। कितना है बोलोगे भैया, 72 मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी कितना है मेरे भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस का कितना 2ab, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8a, माइनस का मेरे भाई ए स्क्वायर बराबर कितना, तो आपका 72 के बराबर, है ना। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8a बराबर कितना हो जाएगा 72 माइनस का 16 आप करोगे कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 मेरे भाई 6 आपका। उसके बाद 6 में 1 माइनस करोगे 5, 8 से काटोगे इसको तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7 मीटर आपका, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 7 मीटर। आपको निकालना क्या था दोस्त कि मैदान की भुजा ज्ञात करना है भाई, मैदान यानी कि ए का ए बराबर कितना 7 मीटर, कौन सा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 7 मीटर मेरे भाई मैदान का आपका भुजा निकल गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखना अलजेब्रा का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 4 के बराबर, आपको निकालना क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखना पावर 1 है भाई x में, ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, पावर कितना हो रहा है 3 गुना, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे भाई पावर इसका 3 लगाएंगे, बोलोगे भैया 4 की पावर 3 और माइनस का क्या कर देना, तो इसका 3 गुना यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया 3 गुना 4 आपका, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है कि आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया n का क्यूब माइनस का 3n हो जाता है दोस्त, है ना। यही आपका क्या होता है बोलोगे भैया फॉर्मूला। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 आपका, माइनस का 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा 2 और 5, है ना, कितना हो जाएगा 52। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखना जितने सारे मैं सेट करवा रहा हूँ आपको ना, टॉप 15 वाली मेरे भाई जितने सारे हम लोगों के सेट हो चुके हैं, लगभग हर एक सेट में अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन को मैं भाई करवाते आ रहा हूँ आपको, कि यार एक सिंगल टाइप आपका ना छूट जाए, है ना। एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन आ जाए यार पटक के आप आंसर दे पाओ। अगला क्वेश्चन है कि रूट 27 प्लस रूट 48 माइनस का रूट 12 का सरलीकृत मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये पूछा गया है ना। रूट कितना है 27 आपका, उसके बाद क्या है तो प्लस रूट कितना तो 48 माइनस का मेरे भाई कितना, तो आपका रूट 12, रूट 12। अच्छा 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 9 गुना 3 आप लिख सकते हो भाई, रूट 9 और रूट 3, रूट 9 को तोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 3 और रूट 3 मेरे भाई एज इट इज रहने देंगे, कितना हो जाएगा रूट 27 का वैल्यू 3 रूट 3 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। प्लस है 48 को आप कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, 16 गुना 3 आप लिख सकते हो। अगर रूट 16 को तोड़ोगे कितना आपका 4 और यहाँ कितना बचा, तो भाई रूट 3 कितना हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हो, तो बोलोगे भैया आपका 4 का 12 मेरे दोस्त, है ना। रूट 4 को अगर आप तोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना, तो 2 रूट 3। इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे ना, 4 और 3 7, 7 रूट 3 में 2 रूट 3 को अगर माइनस करते हो कितना हो जाएगा 5 रूट 3। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 5 रूट 3 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोई दम नहीं था यार क्वेश्चंस में, है ना। काफी इनफैक्ट देखो क्वेश्चंस देखने में काफी क्रिटिकल लग रहा होगा, बट क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊं ना कि अगर सही अप्रोच से सही तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को मेरे भाई पकड़ते हो, सही तरीके से रीड करते हो, उसका जो बेस्ट अप्रोच है उससे आप चलते हो ना, हर एक क्वेश्चन यार इजी होता है, कोई दम नहीं होता है ना। एग्जामिनर देखो यार क्वेश्चन जब भी सेट करता है ना, ऐसा नहीं वो सोच समझ के सेट करता है कि भाई बच्चा कितना सेकंड में इसको सॉल्व कर सकता है ना। तो आज की क्लास काफी बेहतरीन सी क्लास रही हम लोगों की। इस क्लास को आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफी बेहद और काफी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।